हेलो माय डियर स्टूडेंट। आइए आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस की करते हैं। ये क्वेश्चन नीट जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और आपके यहाँ बोर्ड एग्जाम में भी अब कम्पिटिटिव बोर्ड एग्जाम में भी अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज एनर्जी फूड्स। मीन्स कौन सा इसमें एनर्जी की तरह यूज होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट पहला ऑप्शन है, प्रोटीन एंड मिनरल्स सेकंड, थर्ड ऑप्शन विटामिन एंड मिनरल एंड फोर्थ इज वाटर एंड फ्रूट्स। तो हाँ, आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट से एनर्जी मिलती है। ये आप देखेंगे प्रोटीन और मिनरल्स, प्रोटीन का काम यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग का होता है, बॉडी को बिल्ड करती है, इस बॉडी की ग्रोथ होती है। जबकि एनर्जी यहाँ इंस्टेंट एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट से, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है तुरंत। आप बहुत थके हों तो आप कार्बोहाइड्रेट, शुगर या गुड़ खा लीजिए तो आपको एनर्जी तुरंत मिलती है। जबकि प्रोटीन यहाँ अमीनो एसिड्स देगा और अमीनो एसिड्स दूसरी तरह की प्रोटीन एंजाइम्स के बनाने में हेल्प होंगी। विटामिन एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। और वाटर एंड फ्रूट्स की बात करें तो यहाँ पर फ्रूट्स से आपको विटामिन मिलते हैं और फिर विटामिन का वही काम कुछ एंजाइम की एक्टिविटी एक्टिवेट करेगा, एनर्जी मिलेगी इनसे भी, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मेन सोर्स देखें तो कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म derives its food from the body of another living organism without killing them। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया है कि बिना मारे हुए कौन से ऑर्गेनिज्म दूसरे, जैसे आप देखते हैं मॉस्क्यूटो हम लोगों से अपना न्यूट्रिशन लेता है, या बात करें लाइस की, जू की आप बात करें, जो भी ब्लड सकिंग हैं जैसे कि लीच है, तो वो भी अदर ऑर्गेनिज्म से फूड को ले रहे हैं। यहाँ पर जितने भी पैरासाइट्स होंगे वो बिना किल किए अपने ऑर्गेनिज्म से, अपने होस्ट से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और उसको किल नहीं करते हैं। तो यहाँ पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा, जिसमें स्केरिस, टीनिया, सोलियम और आप मॉस्क्यूटो हो गया इधर, और लाइस। तो जो भी पैरासाइट्स हैं, चाहे वो एक्टो पैरासाइट हो चाहे एंडो पैरासाइट, वो अपने होस्ट को किल नहीं करेंगे, जबकि उनसे न्यूट्रिएंट को लेंगे और अपन सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई। फंजाई में न्यूट्रिशन का मोड क्या है? तो फंजाई में आप जानते हैं, इसको पढ़ चुके हैं, ये डेड और डीके मैटर पर डिपेंड होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो आंसर होगा, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डेड और डीके मैटर पर ही डिपेंड होंगे, और आउटसाइड द डाइजेशन, यहाँ बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट करेंगे, तो उसके बाद इनको एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। रूट्स की बात करें तो किस प्रोसेस से रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को सॉइल से? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑस्मोसिस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ऑस्मोसिस में आप जानते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज होता है, तो यहाँ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी सेल मेम्ब्रेन ऑफ द रूट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ इज। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है लीफ में? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं और वहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। अमीबा में फूड कहाँ डाइजेस्ट होगा? तो आंसर हो जाएगा फूड वैक्यूल। यहाँ आप डायग्राम में मैंने आपको समझाया लेक्चर में कि फूड वैक्यूल बनेंगी जब स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड को इंटर करेगा, फूड इंटर होगा स्यूडोपोडिया के थ्रू, और इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। फूड वैक्यूल में एसिडिक मीडियम में यहाँ पर एंजाइम्स फूड को ब्रेक कर देंगे। तो इस तरह से फूड वैक्यूल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva। अगर सलाइवा में salivary amylase, जिसे टाइलिन भी कहते हैं, ये अगर एब्सेंट हो तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो करता है काम, कौन सा काम करता है? स्टार्च को शुगर में ब्रेक करता है, डाइसेकेराइड्स में, माल्टोस में ब्रेक करेगा। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही देख रहे हैं, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, ये काम
नहीं होगा, यही पूछा जा रहा है कौन सी एक्टिविटी अफेक्ट होगी, तो यही फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। स्टार्च को ये शुगर में ब्रेक नहीं कर पाएगा क्योंकि एमाइलेज एब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड? कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करता है? तो आप जानते हैं कि डाइजेशन कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में और इसके ड्यूडेनम में ही पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन हो गया ड्यूडेनम में। अब जो आगे पार्ट बचा है जेजुनम और इलियम, वहाँ पर इस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि आप देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ लोग कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होगा, यहाँ पर केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अगर आप देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी कंप्लीट हो जा रहा है और इसी में ही एब्जॉर्प्शन भी फूड का, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसंट्रेशन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मैंने आपको बताया था, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द गट वॉल इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a few drops of iodine solution are added to rice water, the solution turn blue black in color. This indicates that rice water contains, तो ये आपका एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल से जिसमें आयोडीन से हम लोग स्टार्च टेस्ट करते हैं। तो ये स्टार्च ही एक ऐसा कंपाउंड है जो आयोडीन से मिल करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। जैसे पोटैटो वगैरह का भी हम लोग इसी से टेस्ट करते हैं। तो ब्लू ब्लैक कलर जो आ रहा है वो स्टार्च के कारण होता है, इसको आपको याद करना होगा। यहाँ पर स्टार्च से ही हम लोग आयोडीन टेस्ट करते हैं, स्टार्च के लिए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाई। किस तरह से एग्जिट होता है यहाँ पर फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट ऑब्जॉर्ब भी नहीं हुआ ना ही डाइजेस्ट हुआ। तो अनएब्जॉर्ब जो फूड रहा उसको एनल स्फिंक्टर के थ्रू, एनल मीन्स एनस पर ही एक वॉल्व पाया जाता है कि स्फिंक्टर होगा जो एग्जिट के में हेल्प करता है, फूड के, अनडाइजेस्टेड फूड के एग्जिट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द एनारोबिक रिस्पायरेशन इन प्लांट्स? एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है वही प्लांट्स में, तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड तो एनिमल्स में बनता है, हम लोगों ने पढ़ा है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखिए CO2 वाटर एनर्जी, तो CO2 वाटर तो पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ एनारोबिक रिस्पायरेशन की बात की जा रही है। तो थर्ड ऑप्शन देखिए इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन और प्लांट में बात करें तो इथेनॉल, ये एनारोबिक रिस्पायरेशन यहाँ पर होगा। लास्ट में पायरुविक एसिड वाटर, ये करेक्ट नहीं है। The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in। तो breakdown of pyruvate to give CO2, पायरुवेट का ब्रेकडाउन कहाँ होगा? तो इसको मैंने लेक्चर में बताया है आपको कि इस प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल बोलेंगे और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। तो ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ होती है सेल में? तो आप जानते हैं चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट, उनके कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंसेस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प्स। जिनसे आपको दर्द होता है, आपको मैंने ये बताया है, बहुत आसान है क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड यहाँ बनने लगती है जिसके कारण आपको पेन होता है और यहाँ पर क्रैम्प्स भी होता है और एनर्जी भी रिलीज होगी बहुत कम अमाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोर्स इन लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो लीफ में कौन से पोर्स पाए जाते हैं? आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। इन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which plant tissue transport water and mineral from the roots of the leaves? तो कौन सा यहाँ टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा वाटर मिनरल के? तो आंसर हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। फ्लोएम में जो फूड का मूवमेंट है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बेटा ट्रांसलोकेशन। उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं
ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ये भी आप लेक्चर में देखेंगे तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। ब्लड वेसल्स कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को पंप करती हैं हार्ट से पूरे बॉडी में, तो ये आप जानते हैं आर्टरीज लेकर जाती हैं। एओर्टा, एओर्टा बहुत सारी आर्टरी में डिवाइड होता है, तो यहाँ पर आर्टरी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड को कोई बताना ब्लड के अलावा, तो यहाँ WBC देखिए तो ब्लड में होता है, तो ये नहीं होगा। RBC भी ब्लड में होता है, प्लाज्मा भी ब्लड में है, लिम्फ यहाँ पर जो ब्लड में नहीं होता है, ये लिम्फ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी, ये भी एक तरह का सर्कुलेटरी फ्लूइड है हमारी बॉडी में। सिंगल सर्कुलेशन इज फाउंड इन, सिंगल सर्कुलेशन मीन्स हार्ट में केवल एक ही बार ब्लड फ्लो हो, एक ही बार जाए और उसके बाद फिर आगे। तो यहाँ पर जो भी इन्वर्टिब्रेट्स होंगे उनमें ये पाया जाएगा, जैसे हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस और एनाबस। नेक्स्ट, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से किडनी को कनेक्ट करता है कौन, तो आप अच्छी तरह से डायग्राम में देखिए, यूरेटर वहाँ पर दिया है, यूरेटर इसको कनेक्ट करेगा किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से, तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है, जिनको डायग्राम तैयार है वो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ nephron allows the selective resorption of useful substances like glucose, amino acids, salt and water into the blood capillaries। ये एक्सक्रीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। रीअब्जॉर्प्शन स्टेप केवल नेचुरल किडनी में ही पाया जाएगा, और यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि रीअब्जॉर्प्शन जो भी हाई प्रेशर के कारण छन गए हैं, जो जरूरी थे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स, वो फिर से एब्जॉर्ब होंगे, और कहाँ पर होंगे वो टिब्यूल में, जिसको मैंने PCT वहाँ बताया था। टिब्यूल मीन्स प्रॉक्सिमल काउंटर टिब्यूल, तो जो भी टिब्यूल है यहाँ पर जो भी जरूरी चीज़ें थी वो वापस आ जाएंगी ब्लड में, तो टिब्यूल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड। तो डर्टी ब्लड, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड, कहाँ पर फिल्टर होता है ये जो ब्लड। डर्टी ब्लड मीन्स जो आपका जिसमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज, हार्मफुल सब्सटेंसेज ज़्यादा हों, तो वो फिल्टर हो जाएगा आपके किडनी में आकर के, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो डायलिसिस कहेंगे, जिसमें जो भी हाई कंसंट्रेशन में है ब्लड में आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस, वो डायलाइजिंग सोल्यूशन में चली जाएंगी, और बाकी चीज़ें डायलाइजिंग सोल्यूशन और ब्लड का कंसंट्रेशन सेम होता है, बस एक्सेप्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस को, ये यूरिया, यूरिक एसिड को छोड़ करके बाकी चीज़ जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं वो उसमें चली जाएंगी, क्योंकि डायलाइजिंग फ्लूइड में वो चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। केवल ब्लड का कंसंट्रेशन, यहाँ ब्लड जो प्योर ब्लड का कंसंट्रेशन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बराबर उसको रखते हैं, तो डायलिसिस यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। करेक्ट सीक्वेंस क्या है बॉडी पार्ट इन ह्यूमन बॉडी पार्ट की अगर बात करें एलिमेंट्री कैनाल में, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप डायग्राम से बिल्कुल क्लियर होता है। यहाँ पर देखेंगे आप कि माउथ के बाद स्टमक नहीं आएगा, माउथ के बाद क्या आता है, ईसोफेगस। तो यहाँ आप देख सकते हैं माउथ के बाद ईसोफेगस दो ऑप्शन में है, ईसोफेगस के बाद स्टमक दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, बी और डी। उसके बाद स्टमक के बाद लार्ज इंटेस्टाइन दिया है डी में, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखिए स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो करेक्ट होगा, तो इस तरह से करेक्ट आंसर बी होगा, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ करेक्ट पाथ अगर देखें तो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हुआ, और किडनी के बाद फिर यूरिनरी ब्लैडर, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा पहला ऑप्शन। यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी करेक्ट इनकरेक्ट है। थर्ड देखिए किडनी से यूरेटर गया तो सही है, और फोर्थ में भी किडनी से यूरेटर, दो ऑप्शन यहाँ सही लग रहे हैं अभी तो। और किडनी से यूरेटर, यूरेटर के बाद फिर कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में डायरेक्ट नहीं जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा, और जब वो कुछ फिल होगा उसकी मसल्स में स्ट्रेच होगा, तब फिर वो आगे एक अर्ज डेवलप होगा और यूरेथ्रा के थ्रू। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज इंक्लूड, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज में कौन कौन से आएंगे, तो बैक्टीरिया, वायरस तो नहीं होगा यहाँ पर, बैक्टीरिया, फंजाई तो सैप्रोफिटिक होते हैं,
ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, तो यहाँ सम बैक्टीरिया वाला आंसर, ग्रीन प्लांट एंड ऑल बैक्टीरिया नहीं होते ऑटोट्रॉफ, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया में होगा। सम बैक्टीरिया में जैसे आपसे कोई एग्जांपल पूछे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो आप बता सकते हैं क्लोरोबियम, तो क्लोरोबियम यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक होगा, या साइनोबैक्टीरिया भी आप कह सकते हैं, और ग्रीन प्लांट्स, तो इस तरह से यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से लीवर भी एसोसिएटेड है, सलेवरी ग्लैंड भी है, पैंक्रियाज भी, यहाँ पर एड्रिनल ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टमक, स्टमक में अगर देखें तो कई बार मैंने रिपीट किया है लेक्चर में भी, देखिए आप यहाँ केवल और केवल प्रोटीन का डाइजेशन, मीन्स मेनली अगर देखा जाए तो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, तो बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी निकालते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक माइलेज, लेकिन बहुत कम वर्क होता है वहाँ पर, तो चीफली पूछ रहा है, मेनली अगर बात करें तो यहाँ होगा आंसर प्रोटीन्स। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरीज आउट, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन में केवल और केवल एब्जॉर्प्शन होगा, और किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस, तो कई बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बोर्ड में भी आया है, 1 मार्क्स में भी आता है, 1 नंबर में पूछा जाता है, तो आप आंसर होगा ईसोफेगस। कुछ लोग इसको लिखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ऐसा नहीं, यहाँ पे ये जो डाइजेशन के पहले की कहानी है, पहले के ऑर्गन है, उसमें पूछा जा रहा है, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ईसोफेगस। द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ईस्ट नॉर्मली ईट्स, तो ईस्ट में फर्मेंटेशन कई बार आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड CO2 एंड 2 ATP, तो ईस्ट में आप देख रहे हैं लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 ATP मीन्स बहुत कम अमाउंट ऑफ ATP सेंसाइज होगा, 2 to 4 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी बाय लंग्स, लंग्स से लार्ज क्वांटिटी आप किसकी निकालते हैं लंग्स से, तो वहाँ पर देखिए आप CO2 तो निकालते ही हैं, CO2 ओनली नहीं होगा, इसीलिए CO2 के साथ आप वाटर भी बहुत सारा निकालते हैं अपनी नोज से, तो इस तरह से यहाँ CO2 एंड H2O करेक्ट आंसर होगा, CO2 ओनली इनकरेक्ट होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, इन रिस्पायरेशन करेक्ट पाथ एज, रिस्पायरेशन की बात तो यहाँ एंट्री जो होगी वाटर की वो नेजल कैविटी से होगी, यहीं से आपको क्लियर हो जा रहा है कि फर्स्ट इसमें जो सारे के सारे पहला जो पॉइंट है यहाँ उसी से पकड़ में आ जाएगा, नेजल कैविटी से एंटर होगी एयर, और किसी में पहला नेजल कैविटी नहीं, बी ऑप्शन, तो इस तरह से ये सही हो जाएगा, नेजल कैविटी, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और देन ब्रोंकियोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बायोकेमिकल कंपाउंड दैट रेडिली कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी इज, तो कौन सा बायोकेमिकल कंपाउंड है जो ऑक्सीजन से बहुत आसानी से कंबाइन कर जाता है और ह्यूमन बॉडी में वो सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आप जानते हैं हीमोग्लोबिन यहाँ पर एक ऐसा है जिसके साथ ऑक्सीजन आसानी से बाइंड कर जाएगा, और फिर उसके बाद बॉडी में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ये पहुँचेगा बॉडी सेल्स तक, और वहाँ पर फिर ऑक्सीजन सेल्स को मिल जाएगी। The process in which loss of water takes place in the form of water vapor through stomata is called, तो ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, this is called transpiration, loss of water from the aerial part of plant. Next question, in a closed circulatory system blood is completely enclosed within, कहाँ बंद होगा ब्लड, कहाँ पैक होता है, तो वेसल्स में पैक होगा, कहीं भी बाहर नहीं निकलेगा, जबकि आप ओपन टाइप में देखेंगे तो यहाँ ओपन साइनसेस में होता है, जिससे डायरेक्ट सेल्स ब्लड ऑक्सीजन को ले लेती हैं ब्लड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर बात करें तो ये पढ़ चुके हैं आप, यहाँ सिस्टोलिक मीन्स ये हाई होगा, क्योंकि उस समय ब्लड वेसल्स हार्ट में सिस्टोल हो रहा है वेंट्रिकल्स में, तो ये 120/80 mm ऑफ Hg, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, तो ये भी मैंने पढ़ाया, आपको बताया है, दिस इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, तो आप देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पोर्ड इनटू द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, ये तो करेक्ट है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट साइड में, वेना केवा लेकर आती हैं। बी, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ फ्लैट वर्म आर फ्लेम सेल्स, ये भी जानते हैं प्लेटी हेलमिंथेज में आप 9th में पढ़ चुके हैं, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। सी ऑप्शन में, ह्यूमन किडनी हैज़ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया कभी भी ह्यूमन में नहीं पाए जाएंगे, नेफ्रीडिया करेक्टर है एनेलिडा का, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, जबकि फोर्थ भी डी ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर,
लीवर कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जो बाइल को रिसीव करता है? तो आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम। ड्यूडेनम यहाँ नहीं दिया तो स्मॉल इंटेस्टाइन करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा बाइल लीवर से, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एयर इज ब्लोन from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky due to the presence of। क्यों मिल्की हो जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2, क्योंकि CO2 ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बनता है एक तरह से। CO2 लाइम वाटर से मिल करके मिल्की कलर देती है। ये CO2 का टेस्ट होता है, एक्टिविटी में आप लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कार्ड। तो आप जानते हैं यूनिट ऑफ किडनी हम लोग नेफ्रॉन को कहते हैं। न्यूरॉन नेफ्रॉन में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार रखें। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। एक्सक्रीशन में पढ़ते हैं नेफ्रॉन, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में जो निकलेगी वो कहाँ से निकलती है? तो ये भी आप मेरा लेक्चर देखिए, वहाँ मैंने बताया था आपको कि वाटर से ये रिलीज होगी। तो आंसर हो जाएगा आपका वाटर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर डिपेंड करता है? तो ये भी लेक्चर में मैंने पूरी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर वाटर इन गॉड सेल्स, गॉड सेल्स में वाटर एंटर करेगा, स्वेल कर जाएंगी, और स्वेल करने के बाद क्या होगा? यहाँ पर वो ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटोसिंथेसिस इज ट्रैपिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट टू फॉर्म ग्लूकोज। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। यहाँ पर देखिए सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंपाउंड, इसका कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। एनर्जी को ट्रैप करेगा, सनलाइट एनर्जी को, और उसके बाद क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम द प्लांट विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो डू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट के अलावा कौन कर सकते हैं? तो आप जानते हैं एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। इसमें हम नाश्ता कहना भी ना पढ़ते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया और एल्गी ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें भी क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल हैज़ अ पोरफायरिन रिंग विद एट द सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी आया है, और कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको NTSC ओलंपियाड यहाँ पर भी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ से भी यहाँ पर भी पूछा गया है कई बार। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में आपको कौन सा मिलेगा? मैग्नीशियम। और जबकि अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो वहाँ आयरन होता है, तो इसको आप लोग यहीं याद करेंगे साथ में, हीमोग्लोबिन में आयरन, और क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा सेंटर में? तो मैग्नीशियम याद रखिएगा, ये एलिमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ सी। और इस तरह से 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं लाइफ प्रोसेस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप लोग जरूर रिवाइज कर लें, तैयार करें। थैंक यू।